हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन चैप्टर 5। बाकी का चैप्टर रह गया था वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ना, पेज नंबर 38, बुलंद दरवाज़ा। ए मैग्निफिसेंट गेटवे वाज एडेड लेटर इन 1571 to 1572, built of red sandstone and marble. It is said to be the most perfect architectural achievement in the whole of India. A flight of steps leads to the gateway, which is about 53 meter in height and 39 meter in wide. इनकी जो बुलंद दरवाज़ा है वो गेटवे के बाद बनाया गया था, जो कि 1571 से 1572 में बन पाया था। एंड जो इसकी जो बनाया गया था वो रेड सैंडस्टोन से बनाया गया था और मार्बल से बनाया गया था। उसको मोस्ट परफेक्ट आर्किटेक्चर बोला जाता है। इंडिया का सबसे ज़्यादा बेहतरीन बना हुआ है ये बुलंद दरवाज़ा। एंड इसकी जो हाइट है वो 53 मीटर है एंड जो इसकी वाइड है वो 39 मीटर की, यानी कि 53 मीटर इसकी हाइट है एंड 39 मीटर इसकी चौड़ाई है। अकबर स्तंभ सिकंदर। देखिए, द मौज़ोलियम ऑफ अकबर एट सिकंदरा नियर आगरा was started by Akbar and completed by his son Jahangir in 1612-80, which changed the original design to his father. The mausoleum was 5 terraces rising from basement, one above the other, diminishing in size as they ascended. एक समाधि है जो कि अकबर ने बनाई थी सिकंदर के पास आगरा में, जो कि स्टार्टिंग की गई थी अकबर के साथ। और उसको जो आगे कंप्लीट किया था वो अकबर के बेटे जहांगीर ने कंप्लीट किया था 1612 में। और इनके फादर यानी कि अकबर ने जो डिज़ाइन दिया था उसके डिज़ाइन में कुछ चेंजेस किए थे उनके बेटे जहांगीर ने। एंड इसमें 5 टेरेस बनाए गए थे जो कि बेसमेंट से स्टार्ट होते थे और एक दूसरे से रिलेटेड थे, यानी कि एक दूसरे से हम कहीं भी जा सकते हैं वो बेसमेंट से उन टेरेस पर। इतमत और दौला स्तंभ। द म्यूजियम्स यानी समाधि ऑफ इतमत और दौला वाज द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ जहांगीर एंड नूरजहां फादर वाज बिल्ड इन आगरा। स्टार्टेड बाय जहांगीर, इट वाज कंप्लीटेड बाय नूरजहां इन 1628. It is the first pure marble monument and differ from the typical massive red stone structure of earlier Mughals. A jewel in marble, there are no other building it in the entire range of Mughal architecture. यानी कि जो ये समाधि है इतमत उद दौला की, जो कि जहांगीर और नूरजहां ने बनाई थी। स्टार्टिंग करी थी जहांगीर ने और इसको जो कंप्लीट करा था वो नूरजहां ने कंप्लीट करा था 1628 में। और इसमें जो मार्बल यूज़ की, प्योर मार्बल यूज़ की गई, जो मोनूमेंट है उसमें प्योर मार्बल यूज़ की गई है, जो कि बाकी अदर जो आर्किटेक्चर थे उन सबसे अलग थी। एंड ये बहुत ही इसमें रेड स्टोन, पहले इसमें जो स्ट्रक्चर्स थे उनमें रेड स्टोन्स यूज़ किए गए थे, इसमें वाइट कलर का स्टोन यूज़ किया गया था। और इसके जैसी कोई सी भी बिल्डिंग उस वक्त मुग़ल एम्परर में नहीं बनी थी। वो सभी बिल्डिंग से ज़्यादा अच्छी थी। सबसे अच्छी बिल्डिंग उस टाइम पर यही थी। शाहजहाँ द मोस्ट फेमस ऑफ मुग़ल बिल्डर्स हैड पैशन फॉर बिल्डिंग ही राइन मार्क द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूमरस प्लेस, fort, mosque and gardens. Some of his outstanding work on the Moti Masjid or Pir Mosque in Agra Fort and the Taj Mahal, the Red Fort in Delhi with the Diwani Am, Diwani Khas, the Jama Masjid in Delhi and Mausoleum of Jahangir in Shahadra, Lahore. यानी कि जो शाहजहाँ थे उन्होंने वो भी एक फेमस मुग़ल बिल्डर थे, उन्हें भी उनका जुनून था कि बिल्डिंग बनाना, पैशन यानी कि जुनून था, जज्बा था उनमें कि वो अलग अलग मोनूमेंट्स बनाए, बिल्डिंग्स बनाए। उन्होंने कई बिल्डिंग्स बनाई भी थी, कई गार्डन्स बनाए थे, मस्जिद बनाई थी, फोर्ट यानी कि किले बनाए थे। एंड उनका जो आउटस्टैंडिंग वर्क था वो था मोटी मस्जिद, यानी कि जैसे बोलते हैं पियर मॉस्क, जो कि आगरा में है। ताजमहल बहुत ही खूबसूरत है, ताजमहल भी शाहजहाँ ने बनवाया था।
रेड फोर्ट, दिल्ली का रेड फोर्ट भी बनवाया था जिसमें दीवाने खास भी मौजूद हैं। जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है, एंड मौज़ोलियम ऑफ जहांगीर, और जहांगीर की समाधि भी बनवाई थी जो कि है शाहदरा की लाहौर में। ये सब शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। जामा मस्जिद दिल्ली, देखिए जामा मस्जिद in Delhi is the largest mosque in India, was built between 1650 to 1656 AD. It is constructed on a high platform and approached by flight of steps on three sides. इनकी जो जामा मस्जिद है वो दिल्ली में है और दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद। बहुत ही फेमस मस्जिद है और सबसे बड़ी मस्जिद है, लार्जेस्ट मॉस्क्यू है जामा मस्जिद दिल्ली की, जो कि 1650 से 1656 में कंप्लीट हुई थी। और जो मस्जिद है बहुत ही खूबसूरत है, देखने में बहुत ही अच्छी है और बहुत ही बड़ी मस्जिद है जो कि दिल्ली में है। रेड फोर्ट, शाहजहां स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेड सैंडस्टोन रेड फोर्ट और लाल किला इन 1638 AD ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना। द फोर्ट टुक नियरली 9 years टू कंप्लीट विद इन द वॉल्ड सिटी। The fortress is the shape of rectangle 900 meters by 550 meters. The main entrance of the fort is through the Lahori gate. जो रेड फोर्ट है शाहजहांबाद के शाहजहां ने स्टार्ट किया था इसका कंस्ट्रक्शन, जो कि रेड सैंडस्टोन से बनाया गया था, जिसे कहते हैं रेड फोर्ट यानी कि लाल किला, जिसे कि इसमें पूरे जो मार्बल यूज किया है पूरा रेड कलर का मार्बल यूज़ किया गया, जो कि 1638 में बना था। और जो लाल किला है रेड फोर्ट है वो यमुना नदी के बैंगन के किनारे पर है। यमुना नदी के किनारे पर इसे लाल किले को बनाया गया था। एंड इसकी जो शेप है वो रेक्टेंगल में है। इसकी जो पूरा लाल किला जितने एरिया में बना हुआ है उसकी जो लंबाई है वो 900 मीटर की है, और जो इसकी वाइट है इनकी चौड़ाई है वो 550 मीटर है। इनकी पूरी एक रेक्टेंगुलर शेप है इसका लाल किले का। एंड ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, पूरा रेड मार्बल यूज़ करा गया है इसमें, इसलिए इसे रेड फोर्ट कहते हैं। और जो रेड फोर्ट बनकर तैयार हुआ था वो 9 years में कंप्लीट हुआ था। ताजमहल, द ताजमहल इन आगरा ए ड्रीम इन वाइट मार्बल वाज बिल्ड बाय शाहजहां एज अ मेमोरियल टू हिज लव्ड वाइफ मुमताज़ बेगम। Built on the banks of the river Jamuna, it was started in 1632 AD and took 22 years to complete. जो ताजमहल है जो कि आगरा में है वो वाइट मार्बल से बनाया गया। शाहजहां ने बनवाया था अपनी लवली वाइफ की याद में मुमताज़ बेगम के लिए। मुमताज़ बेगम के लिए शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था वाइट मार्बल से, और ये जमुना नदी के किनारे पर है। इनकी जो ताजमहल है वो जमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है, जो कि 1632 AD में स्टार्ट किया गया था और इसको कंप्लीट होने में 22 years लगे थे। मार्बल फ्रॉम मकना एंड प्रेशियस स्टोन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द होल वर्ल्ड वर यूज्ड इन इट कंस्ट्रक्शन planned by ISA and Persian architect. It is a masterpiece of architecture. The Taj is situated in the center of high marble terrace. A marble minaret of 4 stories stand on each of 4 corners on the terrace. The main structure is a square, a huge valued race with smaller arched axes in 2 stories on other side make up the facade of the building on all sides. इनकी जो ताजमहल है वो एक स्क्वायर है, यानी कि जो एरिया है उसका स्क्वायर में है। एंड इसमें जो मार्बल यूज़ किया गया वो वाइट कलर का मार्बल यूज़ किया गया, और इसके लिए बहुत अलग अलग जगहों से मार्बल मंगाकर बनवाया गया था इसे। एंड इसे जो आर्किटेक्ट थे वो ISA और पर्शियन के थे, जिन्होंने इसको बनाया था, जिसे एक मास्टरपीस भी कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत है, जिसे वर्ल्ड में फेमस हो चुका है। ताजमहल की खूबसूरती की वजह से एकदम वाइट कलर का यानी कम्प्लीटली वाइट बनाया गया है ताजमहल, जो कि अलग अलग जगहों से उसके पत्थर को मंगवाया गया था। एंड ताजमहल के सेंटर में एक मार्बल टेरेस भी है। एंड इसका जो एरिया है स्क्वायर है, और चारों ओर से ही सेम दिखता है, यानी कि आप इसको किसी भी चारों में से किसी भी एक साइड से देखो वो हर तरफ से सेम लगता है। ये इसकी खासियत है। इमेज मॉस्क्यू
on the west and corresponding structure on the east in red stone complete the effect of symmetry, situated in a large and enclosed rectangular garden with fountains, ornamental pools and water courses. Entrance to the Taj is by majestic gateway. इट्स मीन जो यहाँ की जो यहाँ पर एक मस्जिद भी है वेस्ट साइड में, एंड जो इसका ईस्ट साइड में जो इसका स्ट्रक्चर है वो रेड स्टोन से कंप्लीट किया गया है, और जो इसका गार्डन एरिया है ताजमहल के आगे जो गार्डन एरिया है वो रेक्टेंगुलर है, जहाँ पर फाउंटेन्स भी हैं, ऑर्नामेंटल पूल्स भी हैं। देखा जब हम ताजमहल जाते हैं तो देखते हैं आगे ताजमहल के जस्ट सामने ही बीच में पानी भरा हुआ है, उसमें पूल्स हैं यानी कि फाउंटेन्स भी हैं, उसमें पानी है, पानी से ही उसमें फुव्वारे भी लगे हुए हैं, फाउंटेन्स यानी कि फुव्वारे लगे हुए हैं जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, रीड दिस चैप्टर, एंड आपको इसकी एक्सरसाइज करनी है। इसकी एक्सरसाइज फाइंड आउट कीजिए, नोटबुक में नोट कीजिए। चैप्टर इज कंप्लीट।